Good morning. Hello, good everyone. How are you? I think everything is fine and good. Myself, Rahul Kumar Pandey, your chemistry teacher. Welcome to our YouTube channel, CBSE Warriors. Today we are discussing about the MCQs questions that is asked in your examination. This possible MCQs. We are prepared a set of MCQs. So जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये CBSE वॉरियर्स। तो चलिए आज हम लोग सेट 1 शुरू करते हैं, केमिस्ट्री का सेट 1, जिसमें कुछ नहीं, बस सेट को देखेंगे और उसका आंसर्स आपको करना है, फिर हम अंत में बताएंगे उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन के सामने ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस? ए डायमंड, बी ग्रेफाइट, सी ग्लास, डी कॉमन सॉल्ट। आपको इसका आंसर देना है, हम बताएं लास्ट में बताएंगे। चलिए हम सेकंड क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। ओके, मुझे लगता है कि आपको आंसर भी बताते चले। तो ये जो जिज्ञासा, क्या बोलते हैं उसको, पेशेंस। हम जानते हैं कि अभी एग्जाम का प्रेशर है। यू फील द प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन, व्हाट विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन पेपर। सो चलो हम आंसर करते चलते हैं ताकि आपका प्रेशर कुछ हम कम कर सकें। तो इसका जो आंसर है, सोचो क्या हो सकता है। राइट, सी। सी इज द करेक्ट आंसर। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl टाइप क्रिस्टल विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6, that is 6:6, can be converted into CaCl type crystal with coordination number 8:8 by applying A. high temperature, B. high pressure, C. high temperature and high pressure, D. low temperature and low pressure. Your time starts now. Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, tick tick 5. मुझे लगता है आपने आंसर कर लिया है, तो चलो मिला लो। इसका सही आंसर होगा बी, हाई प्रेशर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हाउ मेनी क्लोराइड आयंस आर सराउंडिंग सोडियम आयन इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल? A 4, B 8, C 6, D 12। चलिए फिर से हमारा टिक टिक महाराज चालू हो जाता है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। हमें लगता है आपने आंसर कर लिया है। इसका सही आंसर होगा सी, दैट इज 6 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज इन NaCl structure all octahedral and tetrahedral sites are occupied. In NaCl structure, ऑप्शन ए है आपका, all octahedral and tetrahedral sites are occupied. Option B, only octahedral sites are occupied. C, only tetrahedral sites are occupied. D, neither octahedral nor tetrahedral sites are occupied. What will your answer? Search your answer in your mind. Your time starts now. And टिक टिक महाराज भी चालू हो गए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। हमें लगता है आपने आंसर कर लिया है एंड हमारा आंसर है, जो राइट आंसर होगा वो बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओनली ऑक्टाहेड्रल साइट्स आर ऑक्यूपाइड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं।
हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इन जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो ZnS होता है ना, जिंक सल्फाइड। सो इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर ए, ऑप्शन ए है आपका, जिंक आयंस ऑक्यूपाइड हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइट। बी, each Zn2 minus ion is surrounded by 6 sulfide ions. C, each S2 minus ion, that is sulfide ion, is surrounded by 6 Zn2 plus ions. Or D, it has free structure. What will you answer? Your time starts now. और देखो टिक टिक महाराज भी चालू हो जाते हैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। हमें लगता है आपने आंसर कर लिया होगा और हमारा आंसर है सी, each sulfide ions is surrounded by 6 Zn2 plus ions। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एटॉमिक मास इज इक्वल टू ए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, बी, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ एन एटम, सी, सम ऑफ नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम, और डी, नन ऑफ दीज। और हमारा टाइम शुरू होता है अब। और देखो टिक टिक महाराज भी चालू है। टिक टिक 1, 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7। देखो इस बार ज़्यादा टाइम मिल गया नहीं। चलो तो हमारा जो राइट आंसर है वो बी, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 7. According to this question, Henry's law constant, that is Kh, for molality of methane is benzene at 298 Kelvin is 4.27 into 10 to the power 5 mm of Hg. The mole fraction of methane is benzene at 298 Kelvin under 760 mm Hg is, आंसर क्या होगा आप बताओ। आपका ऑप्शन है ए 1.78 इंटू 10 to the power minus 3, बी 17.43, सी 0.114, डी 2.814। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और टिक टिक महाराज भी चालू। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। हमें लगता है आपने आंसर कर लिया है और हमारा आंसर जो ऊपर वाला है ना ए 1.78 इंटू 10 to the power minus 3 विल बी द राइट आंसर। अगर आपका आंसर सही है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। How much oxygen is dissolved in 100 ml water at 298 Kelvin if partial pressure of oxygen is 0.5 atm and K is equal to 1.4 into 10 to the power minus 3 mole per liter per atm। तो बताइए कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देख लो उसके बाद फिर आंसर करना। ऑप्शन ए 22.4 mg, 22.4 ग्राम, 2.24 ग्राम, डी 2.24 मिलीग्राम। What will be the right answer? Your time starts now. Tick tick 1. I will give you 2 more tick ticks. So tick tick 1, tick tick 2,
tick tick 3, tick tick 4, tick tick 5, tick tick 6, tick tick 7. मुझे लगता है आपने आंसर कर लिया है, आई थिंक. D 2.24 mg will be the right answer. Next, question number 9. The law which indicates the relationship between solubility of a gas in liquid and pressure. The law which indicates the relationship between solubility of a gas in liquid and pressure is A. Raoult's law, B. Henry's law, C. Lowering of vapor pressure, D. Van 't Hoff law. And your time starts now. Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, tick tick 5. Time up. And B will be the right answer. Yes, Henry's law is the right answer. Next. Question number 10. Among the following substances, the lowest vapor pressure is exerted by. Among the following substances, the lowest vapor pressure is exerted by A. Water, B. Alcohol, C. Ether, D. Mercury. And your time starts now. Tick tick 1, 2, 3, 4. And now 5. And the correct answer is option D, mercury. We move the next question. Question number 11. Typing का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, but it's good. Then our question is, which of the following reaction is used to prepare salicylaldehyde? Our question, I repeat, which of the following reactions is used to prepare salicylaldehyde? हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा रिएक्शन जो है वो सैलिसाइलल्डिहाइड के प्रिपरेशन में हमारी मदद करता है. ये नेमिंग ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है. फर्स्ट जो आपका ऑप्शन ए है, कोलवेज रिएक्शन, बी. इटार्ड रिएक्शन, सी. रीमर-ट्रीमैन रिएक्शन, डी. स्टेफेन रिडक्शन. And your time starts now. Tick tick 1, 2, 3, tick tick 4, and tick 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 5. And the answer is option C. Absolutely. It is Riemann-Tiemann reaction. Option C is the correct answer. Okay, we will move in question number 12. Modern periodic table is given by. देखो, कुछ चीजें होती हैं, अगर आपको ये कह दिया जाए कि सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो पढ़ना है नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो क्लास 11th में पढ़ना था, सर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक कहाँ आता है? इसी में तो आता है. तो आपको तो ये तो मालूम होना चाहिए, आप एस ब्लॉक पढ़ रहे हो तो एस ब्लॉक जो है वो कहाँ है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. तो वो कौन दिया, ये सब छोटी मोटी जानकारी आपको रखनी होगी. मतलब कुछ बेसिक्स आपको चाहिए 11th का, क्योंकि वो अगर पूछ दिया, नॉर्मल सा बात अगर पूछ दिया, आपने उसका आंसर नहीं किया और आप ये बात का रोना लेकर रो गए कि ये तो सिलेबस में है ही नहीं, ये तो 11th के सिलेबस में, तो ये आपका प्रॉब्लम. ओके, सो आवर क्वेश्चन 12 इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन बाय ए. डॉवरेनर,
B. Mendeleev. C. Mendel. D. None of these. And your time starts as usual. Now, tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, tick tick 5. And the correct answer is, बताओ क्या होगा? None of these. ये मोस्ले के द्वारा दिया गया था, ये मोस्ले के द्वारा दिया गया था, और यहाँ पर मोस्ले का, हेनरीज मोस्ले का कोई नाम नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर ये डी होगा, none of these. We move in the next question. 13. Which one of the following element is found in free state in nature? इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो आपको फ्री स्टेट में मिलता है? बताना है. आपके पास ऑप्शन है मोबाइल स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा. ए सोडियम, बी आयरन, सी जिंक या डी गोल्ड. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5. Time up. And the correct answer is gold. Yeah, गोल्ड को नोबेल मेटल कहते हैं ना, इसीलिए तो ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि ये अनरिएक्टिव है. इसलिए हमारे घर की जो माँ बहनें हैं वो अपने आभूषण के रूप में इसका यूज करती हैं. सो ये फ्री स्टेट में पाया जाता है. सो वी मूव इन नेक्स्ट क्वेश्चन. टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question, 14 number, is which of the following is the strongest oxidizing agent? I repeat, which of the following is the strongest oxidizing agent? Our options: A. F2, B. Cl2, C. I2 और D. Br2. इसमें से कौन जो है स्ट्रॉन्ग जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है? हमारा ऑप्शन है F2 फ्लोरीन गैस, B Cl2 क्लोरीन गैस, C आयोडीन गैस या D ब्रोमीन. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. A टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, tick tick 4, tick tick 5. Time up. And the answer is A. We move towards the next question. Question number 15. This question is, which of the following has maximum ionization potential? इसमें से किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैक्सिमम है? आपको बताना है. आपके सामने ऑप्शन है आपके मोबाइल स्क्रीन पे. ए एल्यूमिनियम, बी फॉस्फोरस, सी सिलिकॉन, डी मैग्नीशियम. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टिक टिक 1, 2, टिक टिक 3, 4, टिक टिक 5, and time up. And B will be the correct answer. That is, phosphorus is the right answer. We move towards the next question. The reaction. आपके स्क्रीन पे ये रिएक्शन दिया गया है. CH2 double bond CH, single bond CH3 reacts with HBr, gives the product is an example of. ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है? ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. बी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, सी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, डी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन.
And your time starts now. Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, tick tick 5, tick tick 6, tick tick 7, tick tick 8, tick tick 9. Your time up. हमने ज़्यादा टाइम दे दिया सोचने के लिए. चलिए, तो हमको लगता है कि आपने आंसर कर लिया होगा. हमारा सही आंसर होगा सी. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सो सी इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी द राइट आंसर. ओके, we move towards next question. The question number 17. Halogen acids react with alcohol to form alkyl halides. The reaction follows a nucleophilic substitution mechanism. What will be the product of the following reaction? I repeat. Halogen acids react with alcohol to form alkyl halide. The reaction follows a nucleophilic substitution mechanism. What will be the product of the following reaction? आपके सामने ये स्क्रीन पे है, देख रहे हो. एक रिएक्शन दिया हुआ है और उसका ऑप्शन है ए CH3CH सिंगल बॉन्ड CH CH3, जिसमें 2 CH दिख रहे हैं. एक CH के नीचे CH3 है ब्रांच में और एक CH के नीचे Cl है ब्रांच में. जो आपका ऑप्शन बी है उसमें एक CH के ऊपर, पहले वाले CH के ऊपर Cl है और दूसरे वाले CH के ऊपर CH3 है. और जो सी ऑप्शन है उसमें एक C के ऊपर CH3 है और नीचे वाले Cl, नीचे मैंने एक ही C को 2 ब्रांचेज मिल गए हैं. और जो हमारा ऑप्शन डी है वो है CH3 CH2 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 Cl. आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा. आपको टाइम दिया जाता है 9 टिक टिक का टाइम दे रहे हैं आपको. टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, tick tick 6, tick tick 7, tick tick 8, tick tick 9. And the answer is, बताओ क्या होगा. सोच लिया, बता दें. चलो, आंसर शुड वे, विल वे, वुड वे चाहे जो भी. आंसर इज ऑप्शन ए. Yes, option A is the correct answer. Next question. Bromination of methane. आपका question 18 है. Bromination of methane is in presence of sunlight is A. I repeat, bromination of methane in presence of sunlight is A. Option A, nucleophilic substitution reaction. B, free radical substitution reaction. C, electrophilic substitution reaction. Or D, nucleophilic addition reaction. What will be the answer? Just think. And your time starts now. Tick tick A, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, tick tick 5. Time up. And B will be the right answer. Yes, free radical substitution reaction is the right answer. Next question. Here we have 2 questions, question number 19 and question number 20. We will solve these 2 questions simultaneously with 10 tick ticks.
Okay, I will give you 5 tick ticks for 19 questions separately. Okay, now which of the following reactions follows Markovnikov's rule? Option A, C2H4 plus HBr. B, C3H6 plus Cl6. C, C3H6 plus HBr. D, C3H6 plus Br2. And your time starts now. Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, tick tick 5. And your answer is, बताओ क्या होगा? C is the right answer. C3H6 plus HBr will be the right answer. Okay. अगर आपने बनाया तो congratulations. Very good. चलो आगे बढ़ते हैं. आपके सामने ये आपके स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 20 है. The reaction of toluene with chlorine in presence of FeCl3 gives predominantly option A, mixture of O and P chlorotoluene, B, benzyl chloride, C, M chlorotoluene, D, benzoyl chloride. Your time starts now. ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इसमें कौन होगा बताइएगा. आपका टाइम शुरू होता है अब. टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5. And your answer is A. Option A is the correct answer. A mixture of O and P, that is ortho and para chlorotoluene. So we will move in the next question. Ortho nitrophenol is less soluble in water than para and meta nitrophenols because, बताओ. आपका ऑप्शन है आपके सामने. O nitrophenol shows intramolecular hydrogen bonding. B, O nitrophenol shows intermolecular hydrogen bonding. C, melting point of O nitrophenol is lower than those of meta and para isomers. D, ortho nitrophenol is more volatile in steam than those of meta and para isomers. And your time starts now. Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, tick tick 5. And A, so A will be the right answer. Yes, A. O nitrophenol shows intramolecular hydrogen bonding. Yes, इसलिए लेस सॉल्युबल है वाटर में, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 22. The best reagent to convert paint 3 in 2 all into paint 3 in 2 1 is A, acidic permanganate, acidic dichromate. A, acidic permanganate. B, acidic dichromate. C, chromic anhydride in glacial acetic acid. Or D, pyridinium chlorochromate. And your time starts now. Tick tick A, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, tick tick 5. Time up. And D is the correct answer. Pyridinium chlorochromate. क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग मूव करें. चलो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3.
आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन सीक्वेंसेस। आपका बेंजीन है, जिंक के प्रेजेंस में डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू एक्स नाम का प्रोडक्ट मिलता है, और फिर CH3COCl के प्रेजेंस AlCl3 के साथ वाई प्रोडक्ट मिलता है। बताना है क्या मिलेगा। ए बेंजोफिनॉन, बी एसिटोफिनॉन, सी डाइफिनाइल, डी मिथाइल सैलिसाइलेट। ऑप्शन आपके सामने है। थोड़ा टाइम को बढ़ा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि लास्ट आपका अब हम लोग अंतिम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो टाइम थोड़ा बढ़ा देते हैं। इस बार आपको हम टिक टिक 10 तक दे रहे हैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9 and 10। सो बताओ, सोच लिया होगा, आंसर तो बना लिया होगा। चलो, तो आपका आंसर है ऑप्शन क्या होगा? बी। यस, बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन pyranose ring? How many carbon atoms are there in pyranose ring? Option A 3, B 5, C 6, D 7. And your time starts now. Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, tick tick 5, tick tick 6, tick tick 7, tick tick 8, tick tick 9, 10। आपने सोच लिया आंसर? चलो, अगर आपका आंसर सी है, यू आर करेक्ट, यू आर राइट। यस, सी दैट इज 6 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा रहा आज का अंतिम क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन। इसके लिए हम आपको क्या है ना, जाने का मन नहीं कर रहा है ना, आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम ले लेते हैं। चलो, इसमें हम आपको 15 टिक टिक्स देखते हैं। ऐसे 15 टिक टिक्स लाइक क्वेश्चन है नहीं, बट आपको दे रहे हैं। चलो, हमारा क्वेश्चन है सेल्यूलोज इज अ, ए ऑप्शन आपका है आपके सामने। सेल्यूलोज क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए हेक्सा पॉलीसेक्राइड, बी पेंटा पॉलीसेक्राइड, सी ट्राइपॉलीसेक्राइड, डी नन ऑफ दिस। बताओ कौन सा होगा? आराम करते हैं हम थोड़ा। टिक टिक 1, 15 टिक टिक्स दे रहे हैं हम आपको, आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, एक सेट हो गया। टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10, टिक टिक 11, टिक टिक 12, टिक टिक 13, टिक टिक 14, टिक टिक 15। अगर आपका आंसर डी है, ओ डी है, क्या डी है तो सही है। आपका आंसर अगर डी है तो सही है। नन ऑफ दिस सेल्यूलोज, इसमें से कोई भी नहीं है, ना हेक्सा पॉलीसेक्राइड है, ना पेंटा है, ना ट्राई है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको ये जो क्वेश्चंस का सेट मैंने आपको दिया है, ये आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। इट विल absolutely हेल्प इन द एग्जामिनेशन। और हमारा जो नेक्स्ट केमिस्ट्री का सेट है, वो
हम जल्द लेकर आ रहे हैं, डेट नहीं बताएंगे अभी। सबसे पहले हमको कम से कम टारगेट है 2000 लाइक्स का, कम से कम 2000 लाइक्स, और कम से कम सब्सक्राइब तो बनता है यार, सब्सक्राइब तो 2000 से ज़्यादा दो। सो चलिए, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना हम नहीं आएंगे, पहले बता देते हैं। चलो फिर ठीक है, बाय।